राष्ट्रीय सम्मान का नाम क्या है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा? ऐसे आप ध्यान रखोगे, बी इज द राइट आंसर। अच्छा, ये जो डोमिनिकन गणराज्य देश है ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप का है। कौन से महाद्वीप पे है ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे आपको देखने को मिलेगा, उत्तर अमेरिका महाद्वीप पर। अच्छा, उत्तर अमेरिका महाद्वीप पर तो है। ऐसा हुआ कि कोविड-19 के समय पर हमने इनको, है ना भाई, 2021 में एस्ट्रोजेनेका वैक्सीन, समझ गए? कौन सी? एस्ट्रोजेनेका वैक्सीन हमने इनको प्रोवाइड कराई थी बहुत ज्यादा। तो इन्होंने हमारा एहसान माना और ऐसे करके मोदी जी को क्या दिया? अवार्ड दिया था। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा? शाबाश। आज नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं 2024 के बुकर पुरस्कार के लिए सामंथा हार्वे को किस उपन्यास से सम्मानित किया गया? ओके, अगर हम देखें बुकर प्राइज, पहली बात ये शुरू कब हुआ है ये देखते हैं। बुकर प्राइज की स्टार्टिंग हुई है 1969। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? कहां पर दिया जाता है ये? ब्रिटेन के अंदर दिया जाता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। और इसमें कितनी राशि? इसमें 50,000 यूरो दिए जाते हैं। कितने? इतने इसमें राशि दी जाती है। अब 2024 के लिए जो मिला है वो जरा बताओ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑर्बिटल के लिए मिला है और ये सामंथा हार्वे का है। इसका हो जाएगा सामंथा हार्वे का है। ठीक है भाई, ये इन्होंने कोविड-19 के दौरान लिखा था। ओके, कोविड-19 के दौरान लिखा था और इसमें बोला था कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें जो अंतरिक्ष यात्री रहते हैं वो 24 घंटे के अंदर, है ना, 16 बार दिन और 16 बार रात होती हुई देख लेते हैं, है ना भाई, 16 बार दिन और 16 बार रात होती हुई वो देख लेते हैं। तो ये इसके ऊपर है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑर्बिटल इज द राइट आंसर। आज अभी नेक्स्ट पर एक होता है अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज, वो 2005 में शुरू हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज, ये भी आप ध्यान रखोगे, अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज, है ना? ठीक हो जाएगा? ओके, आप बोलोगे सर फिर मैन बुकर पुरस्कार क्या है? ये जो बुकर प्राइज है ना, इसी को मैन बुकर पुरस्कार बोलते थे पहले। मैन बुकर पुरस्कार बोलते थे इसको पहले, ये ध्यान रखना। आज नेक्स्ट पर बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, उसका पहला प्राप्तकर्ता कौन हो जाएगा? विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे, लेफ्टिनेंट कमांडर पीके गर्ग हो जाएंगे, सचिन रमेश तेंदुलकर हो जाएंगे, या फिर धनराज पिल्लई हो जाएंगे? कौन हो जाएगा जरा बताओ? शाबाश, है ना? जरा मैं एक सेकंड में तुम्हारी इसको लाइव चैट पे लगा दूं, है ना? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हो आप आंसर, बहुत बढ़िया, है ना भाई, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? पक्की बात है, सी कौन लगा रहा है? सी नहीं है भाई, गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम देखें विश्वनाथ आनंद इज द राइट आंसर। विश्वनाथ आनंद को ये मिल गया था 1992 में और 1991-92 की सर्विस के लिए मिला था। ठीक है भाई, 1992 में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये किससे जुड़े हुए हैं? शतरंज से जुड़े हुए हैं और इसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। भारत में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत में किसका? खेल का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ये भी आप ध्यान रखोगे, सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब नाम पड़ा है इसका? 6 अगस्त 2021 को पड़ा है, यानी कि नाम चेंज कर दिया गया था इसका। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है? आप किसको मंगल वाद्य बोलते हो जरा बताओ? शाबाश। अगर आप देखोगे शहनाई, संतूर, तबला या फिर डमरू। अगर हम देखें मंगल वाद्य की बात कर रहे हैं, मंगल वाद्य मतलब जो शुभ अवसरों पर बजाया जाता है ना? कब बजाया जाता है? शुभ अवसर पर बजाया जाता है। ओके, अगर हम देखें शहनाई है, संतूर है, तबला या फिर आप लगाओगे डमरू है, तो हमारा राइट आंसर क्या? वो हो जाएगा शहनाई इज द राइट आंसर। शहनाई आपने देखा होगा जैसे कि शादी विवाह में इसको बहुत ज्यादा बजाया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? शुभ अवसरों पर इसको बजाया जाता है। बिस्मिल्लाह खान जी इसी से जुड़े हुए थे। वो क्या बजाते थे? बिस्मिल्लाह खान जी वो शहनाई ही बजाते थे। क्लियर है? समझ गए? और उनको साल 2001 में क्या मिला था? उनको भारत रत्न भी मिला था साल 2001 में। वो कहां से बिलोंग करते थे? बिहार के डुमराव गांव से बिलोंग करते थे, है ना? बिहार के डुमराव गांव से वो बिलोंग करते थे। अजो नेक्स्ट पर पुस्तक वाई भारत मैटर्स, इसके लेखक कौन लगते हैं आपको? जरा बताओ क्या लगाओगे? वाई भारत मैटर, भारत क्यों मैटर करता है, इसके बारे में जरा बताओ। ये किसकी हो जाएगी? क्या ये मोदी जी की है? नहीं। ठीक है भाई, मोदी जी की तो आप ज्योति पुंज याद रख सकते हो। कौन सी? ज्योति पुंज को आप याद रख सकते हो। एग्जाम वॉरियर को याद रख सकते हो, है ना भाई? एग्जाम वॉरियर, इसको आप याद रख सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, है ना? वॉरियर। और अगर आप देखोगे एग्जाम वॉरियर्स के अलावा ए लेटर टू मदर्स, ये भी आप ध्यान रख सकते हो।
ए लेटर टू मदर्स, ये हो जाएगी मोदी जी की। अगर हम देखें हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस जयशंकर। ये कौन है? हमारे विदेश मंत्री हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे विदेश मंत्री। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य नहीं है? राजस्थान का लोक नृत्य नहीं है कोई इसमें से। ओके, कालबेलिया, घूमर, कठपुतली या फिर रासलीला, आपको कौन सा लगता है भाई? अगर हम देखें राजस्थान में है ना ख्याल नृत्य होता है, ख्याल नृत्य होता है। राजस्थान में गैर नृत्य होता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, है ना। कालबेलिया होता है, घूमर होता है, कठपुतली होता है, लेकिन रासलीला ये तो यूपी का है। ये कहां है? यूपी का हो जाएगा। और यूपी के साथ साथ ये त्रिपुरा का भी है ना भाई, त्रिपुरा का भी है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर है, शाबाश, खींच गए, बहुत अच्छा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है बाउंसर जो शब्द है उसका प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? जरा बताओ, बाउंसर का प्रयोग आप किस में करते हो? क्या आप हॉकी में करते हो, फुटबॉल में, टेनिस में या फिर क्रिकेट में? अगर हम देखेंगे बाउंसर को, तो बाउंसर किस में, जैसे मैं आपसे बोलूं यॉर्कर किस में है? यॉर्कर, है ना भाई, या फिर एलबीडब्ल्यू किस में है? ये क्रिकेट में ही तो है, इसमें है क्रिकेट में। तो सीधी बात है बाउंसर भी किस में है? क्रिकेट में ही है। ओके, ये क्रिकेट में विकेट कीपर शब्द ये भी आपका किस में है? क्रिकेट में ही है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अगस्त 2024 तक निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे कम उम्र का ओलंपिक विजेता है? जरा बताओ, यानी कि ओलंपिक में उन्होंने मेडल जीता है। मनु भाकर, या फिर आप लगाओगे लक्ष्य सेन, या फिर आप लगाओगे अमन सहरावत, या फिर आप लगाओगे नीरज चोपड़ा। जो अगस्त 2024 है ना, आपको पता होगा कि जुलाई से लेकर 26 जुलाई से लेकर और 11 अगस्त तक 2024 में क्या चला था? ओलंपिक भाई। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ओलंपिक। और ये कहां पर हुआ था? पेरिस के अंदर। ठीक है भाई, अगर हम देखें वहां पर कौन, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमन सहरावत। केवल 21 साल 24 दिन। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, 24 दिन की उम्र में क्या ले आए थे? ब्रॉन्ज मेडल ले आए थे। और वो किससे जुड़े हुए? वो कुश्ती से जुड़े हुए। और उनका संबंध किस राज्य से हो जाएगा? हरियाणा से हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमन शेरावत इज द राइट आंसर। ओके, हमारे यहां पर टोटल कितने पदक आए थे? हमारे यहां पर जो टोटल पदक आए हैं वो आए हैं, अगर आप देखोगे 0 + 1 + कितने, है ना भाई, 5, टोटल 6। यानी कि ये गोल्ड, ये सिल्वर, ये ब्रॉन्ज, और हमारी पोजीशन रही थी 71। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। इस टीम ने 18 साल के इंतजार के बाद 2025 में अपना पहला आईपीएल खिताब जीत लिया है। जरा बताओ क्या हो जाएगा? और जब टीम जीत गई थी ना, उसके बाद जो वीडियोस आई थी कर्नाटका से खासकर, वो तुमने देखी होंगी। ठीक है भाई, अगर हम देखें इसमें से, ये 18 साल के इंतजार के बाद आईपीएल साल 2008 में शुरू हुआ था आईपीएल। ठीक है भाई, और सबसे पहला राजस्थान की टीम जीती थी। ठीक है भाई, राजस्थान की टीम जीती थी सबसे पहला। उस टीम के कप्तान थे शेन वॉर्न, जब वो टीम जीती थी सबसे पहला। उसके बाद अगर आप देखोगे सीएसके कितनी बार जीती हुई है? चेन्नई सुपर किंग 5 बार, मुंबई इंडियंस भी 5 टाइम ही जीती हुई है, और केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स भी 3 टाइम इसको जीती हुई है। ओके, अगर हम देखें इसमें से, ये अब की बार कौन जीत गए? अब की बार आरसीबी वाले जीत गए भाई, है ना। और आरसीबी वाले जीत गए किसको? पंजाब किंग्स को हराकर। फाइनल कहां पर हुआ था? फाइनल हुआ था अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद के अंदर हुआ था। अहमदाबाद में कौन सा स्टेडियम है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में। कौन सी डेट को हुआ था? ये हुआ था 3 जून को। और इसको कौन जीत गया था? इसको जीत गया था, ध्यान रखोगे, आरसीबी। कितने रन से जीत गई थी? 6 रन से। आरसीबी के कप्तान कौन? रजत पाटीदार। ओके, रजत पाटीदार। और उधर पंजाब किंग्स के कौन? श्रेयस अय्यर। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, श्रेयस अय्यर उधर से कैप्टन। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें पर्पल कैप किसको मिला है? जो ज्यादा विकेट लेता है भाई सीजन में। तो इस बार किसने लिए? प्रसिद्ध कृष्णा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, ऑरेंज कैप किसको मिलता है? जो इसमें ज्यादा रन बनाता है, रन। अब ये बताओ इस बार ऑरेंज कैप किसको मिला है? कौन बच्चा बताएगा? बोलता है प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का 73 वर्ष की आयु में अमेरिका में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? शाबाश, कर सकते हैं, है ना भाई। अगर हम देखें इसमें से किसको मिला था इस बार? साईं सुदर्शन। बहुत अच्छा, साईं सुदर्शन भी गुजरात टाइटंस की टीम्स की तरफ से ही खेलते, और प्रसिद्ध कृष्णा भी उधर से ही खेलते, गुजरात टाइटंस से। ओके, बहुत अच्छा आंसर है। अगर हम देखें प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन, देखो जाकिर हुसैन के पिता का नाम है अल्लाह रखा। क्या नाम है? अल्लाह रखा। कहां से बिलोंग करते? जम्मू एंड कश्मीर से। और
अगर आप देखोगे अल्लाह रखा क्या बजाते थे? तबला। अब जो इनका जन्म है जाकिर हुसैन का, वो मुंबई में हुआ है, ठीक है भाई, मुंबई में। ये भी क्या बजाते? तबला। इनका घराना कौन सा हो जाएगा? घराना हो जाएगा पंजाब, ठीक है भाई। तो ये पंजाब घराने से बिलोंग करते। 1988 में इनको क्या मिला? वो मिला पद्माश्री। और साल 2002 में इनको क्या मिला? पद्मा भूषण मिला। और साल 2023 में उनको क्या मिला? पद्मा विभूषण मिला, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, पद्मा विभूषण। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर है 2023 इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो जाएगा। ये कितने ग्रैमी अवार्ड ला रखे हैं सर? इनको मिले थे 4 ग्रैमी पुरस्कार। कितने? 4। आ जाओ नेक्स्ट पर। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों के वस्तुकार कौन माने जाते हैं? जो 2004 से 2014 तक 2 कार्यकाल के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी कार्य किया है, वो पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे, मनमोहन सिंह जी हो जाएंगे, इंदिरा गांधी हो जाएंगी, या फिर राजीव गांधी हो जाएंगे? जरा बताओ क्या लगाओगे? शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें, देखो 1991 में हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? नरसिम्हा राव बने थे। कौन बने थे? नरसिम्हा राव बने थे, राइट बात। और कब तक के लिए? 1996, ठीक है। इनको भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक बोला जाता है। भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक बोला जाता है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। लेकिन उस समय पर जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, इनके समय पर वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है भाई। यानी कि बैकबोन कौन दे रहे थे सरकार को? मनमोहन सिंह जी दे रहे थे। बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। और 1982 से लेकर 1985 के बीच में आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे, 15वें नंबर के हमारे, ठीक है भाई। और फिर वित्त मंत्री रहे। फिर आगे जाकर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री भी बन गए 2004 से लेकर और 2014 के बीच में 2 टर्म के लिए 5-5 साल के लिए गद्दी पर बैठे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मनमोहन सिंह जी इज राइट आंसर। ओके, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है टाइम पत्रिका ने 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? जरा बताओ किसको चुना है ना? पर्सन ऑफ द ईयर क्या ट्रंप हो जाएंगे, मस्क हो जाएंगे, या फिर आप लगाओ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, फिर पुतिन हो जाएंगे? शाबाश, कर सकते हैं। इसमें से कौन सा होगा भाई? अगर हम देखें टाइम पत्रिका, पहली बात तो ये टाइम मैगजीन जो है ना, कहां पर प्रकाशित होती है ना भाई? अगर आप देखोगे 1923 में प्रकाशित होनी शुरू हुई और ये न्यूयॉर्क में प्रकाशित होती है। न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, वहां का सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह है। ओके, अगर हम देखें 2024 में किसको? ट्रंप को, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ट्रंप। अच्छा, ट्रंप जो है ये कितनेवें नंबर के? 47वें नंबर के प्रेसिडेंट है ना। इन्होंने शपथ कब ली है? 20 जनवरी 2025 को ली है। ओके, और जब से बने हैं प्रेसिडेंट सरदर्द है। और अगर आप देखोगे जेडी वेंस, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जेडी वेंस उपराष्ट्रपति बने हैं, उपराष्ट्रपति। अच्छा, इनकी पार्टी का नाम क्या है? अगर आप देखोगे इनकी पार्टी का नाम, जेडी वेंस और ट्रंप की पार्टी का नाम, वो है रिपब्लिकन पार्टी। क्या नाम हो जाएगा? रिपब्लिकन पार्टी हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, रिपब्लिकन पार्टी को ग्रैंड ओल्ड पार्टी बोला जाता है। कहां पर? वो बोला जाता है यूएसए के अंदर, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, यूएसए के अंदर। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई। अभी पता है इन्होंने वेनेजुएला को घेर रखा है, समझ गए? पिछले 2 दिन से जो वेनेजुएला कंट्री है साउथ अमेरिका महाद्वीप पर, उसके जो है जिधर उसका समुद्र है उधर तो अपने वॉरशिप खड़े कर रखे हैं, समझ गए? और ऊपर जहाज मंडरा रहे हैं उसके, किसके? अमेरिका के। वेनेजुएला से लड़ने के लिए खड़ा है अमेरिका, समझ गए? और 1-2 दिन में तुम्हें खबर मिलेगी कि लड़ लिया, समझ गए? बोलता है $400 बिलियन से अधिक की कुल संपत्ति वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन बना? जरा बताओ क्या लगाओगे? शाबाश, बहुत अच्छे। वो बन गए हैं जेफ बेजोस, या फिर आप लगाओगे बिल गेट्स, एलन मस्क, या फिर वॉरेन बफेट। मस्क इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? मस्क हो जाएंगे। और भारत के सबसे कौन व्यक्ति हो जाएंगे अमीर भारत के? वो हो जाएंगे मुकेश अंबानी, ठीक है भाई, मुकेश अंबानी हो जाएंगे भारत के। और सेकंड नंबर पे भारत के कौन है? गौतम अडानी हो जाएंगे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इसमें से वर्ष 2025 में 38वें नेशनल गेम की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? और मस्कट शुभांकर का नाम जरा बताओ क्या होगा? हालांकि ये हो चुका है 2025 में भाई। और ये कब हुआ था? ये 28 जनवरी से शुरू हुआ और 14 फरवरी तक हुआ। और ये कहां पर हुआ? उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड के 8 शहरों में हुआ। मोदी जी ने इसका उद्घाटन 28 जनवरी को देहरादून से कर दिया था। ओके भाई, देहरादून से कर दिया, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम से। और 14 फरवरी को इसका समापन समारोह हल्द्वानी में हो गया था। कहां हो गया? हल्द्वानी में। अमित शाह जी ने कर दिया। अब इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर मौली है शुभांकर, यानी कि मस्कट, और उत्तराखंड में हुआ है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। अच्छा, अगर मैं आपसे यूं पूछूं कि भाई यहां पर सबसे ज्यादा कौन रही है सर्विसेज, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे,
सर्विसेज यानी कि सेवाएं टॉप पर रही हैं। सेवाएं कितने पदक लाई थी? सेवाएं लाई है 68, 26, 27, टोटल 121। ये गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है। ओके भाई, और जो भी टॉप पर रहता है उसको राजा भालिद्र ट्रॉफी मिलती है। कौन सी? राजा भालिद्र ट्रॉफी मिलती है। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। अगला वाला 2027 में होगा और ये 39वें नंबर का होगा और ये मेघालय में होगा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस राज्य को उसके पारंपरिक हस्तशिल्प घरचोला जो अपने जटिल डिजाइन और सांस्कृतिक रूपांकनों के लिए जाना जाता है के लिए जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? जरा बताओ, राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर आप लगाओगे महाराष्ट्र। ये घरचोला कहां का है? जरा बताओ इसमें से जिसको जीआई टैग मिला है घरचोला को। क्या ये आपको गुजरात का लगेगा या फिर पंजाब का लगेगा? बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे। जीआई टैग कहां के? मेघालय। मेघालय तो नहीं है भाई ऑप्शन में। अच्छा, पुराने वाले का आंसर कर रहे हो। गुजरात इज द राइट आंसर। ओके, गुजरात। ये 10 साल के लिए दिया जाता है। कितने के लिए? 10 साल के लिए। अजो भी नेक्स्ट पर। नाई पेई दाव निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है? जरा बताओ किसकी हो जाएगी? नाई पेई दाव। ठीक है, ये किसकी है सर? क्या ये भूटान के? नहीं तो भूटान की तो आपको कौन सी? थिम्पू देखने को मिलेगी। नेपाल, इसकी तो काठमांडू देखने को मिलेगी, है ना। अफगानिस्तान, इसकी तो काबुल देखने को मिलेगी। और म्यांमार, इसी की हो जाएगी नाई पेई दाव। ठीक है भाई, म्यांमार। म्यांमार को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन पैगोडा का देश बोलते हैं। गोल्डन पैगोडा का देश बोलते हैं इसको। और म्यांमार के साथ हमारे 4 राज्य लगते हैं। 1643 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है इसके साथ। और यहां पर बर्मी भाषा बोली जाती है और यहां पर बौद्ध धर्म के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। बौद्ध धर्म। यहां का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? वो है यंगून। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, यंगून यहां का बड़ा शहर है पहले नंबर का। दूसरे नंबर का है मांडले। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, मांडले। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है 500 रुपए के महात्मा गांधी नई श्रृंखला के नोट का रंग कैसा है? जरा बताओ भाई, नोट का रंग कैसा है? देखो मैं तुम्हारा आंसर क्या है। कौन सा लगाओगे? ग्रीनिश येलो लगाओगे या फिर आप लगाओगे इसमें से स्टोन ग्रे या फिर आप लगाओगे ब्राइट येलो या फिर लेवेंडर? ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। कैसा आपको देखने को मिलेगा, है ना। 2000 पर क्या छपा हुआ था? 2000 पर मंगलयान छपा हुआ था। मंगलयान छपा हुआ था। राइट बात है भाई, क्लियर हो जाएगा। 500 के नोट पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? दिल्ली का लाल किला देखने को मिल जाएगा। दिल्ली का लाल किला आपको देखने को मिल जाएगा। दिल्ली का लाल किला। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम देखें, है ना, जो हमारा 200 का है उस पे क्या देखने को मिल जाएगा आपको? सांची का स्तूप देखने को मिल जाएगा। सांची का स्तूप। जो 100 का है उस पर क्या मिल जाएगा? रानी की वाव। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और रानी की वाव कहां पर है? पाटन, गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है भाई। 50 रुपए पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? हम्पी का रथ देखने को मिल जाएगा। 20 वाले पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा? एलोरा की गुफाएं। ठीक है भाई, 20 पे एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। ठीक है भाई, एलोरा की गुफाएं, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। और 10 पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है भाई, कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। 5 रुपए के नोट पर आपको क्या मिल जाएगा? है ना, ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ट्रैक्टर चलाता किसान आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे नोट को। और हमसे क्या पूछा है कि 500 वाले का रंग जरा बताओ, तो वो कैसा होता है? स्टोन ग्रे होता है, स्टोन ग्रे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, स्टोन ग्रे। ऐसे आप ध्यान रखोगे। शाबाश, बहुत अच्छे। अजो भी नेक्स्ट पर। नाबार्ड की स्थापना की सिफारिशों पर की गई थी? जरा बताओ किसकी सिफारिशों पर की गई थी नाबार्ड की? अगर हम देखें, गडगिल समिति है, रंगराजन समिति है, शिवरामन समिति है या फिर ML धंतवाला समिति आपको लगेगी इसमें से? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। इसकी जो की गई थी स्थापना वो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, जो 1980 से 1985 के बीच में थी। छठी पंचवर्षीय योजना उस दौरान की गई है। और कब की गई है? 12 जुलाई 1982 को की गई है। और हेडक्वार्टर है मुंबई में इसका। ठीक है भाई, अब जरा बताओ किस समिति के आधार पर? शाबाश, बहुत अच्छे, है ना, पक्की बात है। सी इज द राइट आंसर। यस, शिवरामन समिति इज द राइट आंसर। और कितनी पूंजी के साथ शुरू की गई थी ये? 100 करोड़ की पूंजी के साथ इसको नाबार्ड को शुरू किया गया था। 100 करोड़ की पूंजी के साथ। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आजो नेक्स्ट पर। बोलता है हरित क्रांति में शामिल नहीं था, कोई एक चीज नहीं थी। सिंचाई की अच्छी तरीके से विकसित प्रणाली का उपयोग, या फिर गांव की सड़कों का उन्नयन, या फिर कृषि में उन्नत तकनीकी का उपयोग, या फिर बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्में। ग्रीन रिवॉल्यूशन किस चीज के लिए नहीं थी? जरा बताओ
क्या लगाओगे? मोटरसाइकिल ठीक करने के लिए थी? ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं थी, है ना? तो गांव की सड़कें ठीक करने के लिए भी नहीं थी। ओके, बी को हटा दोगे आप। सिंचाई की अच्छी तरीके से विकसित प्रणाली का उपयोग, कृषि में उन्नत तकनीक का उपयोग, या फिर बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्में, ये है ठीक है, लेकिन बी नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट पर। गोपिका वर्मा को उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 2018 मिला है। ठीक है भाई, अब गोपिका वर्मा का संबंध आप किससे लगाओगे इसमें से? क्या ओडिसी से लगाओगे जो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, या फिर आप लगाओगे मोहिनीअट्टम जो कि आपको कहां का देखने को मिल जाएगा? केरल का, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, कथक जो कि यूपी का। अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर, गोपिका वर्मा को आप किस लिए जानते हो? पक्की बात है सी भाई, कथक नहीं है, कौन लगा रहे ला, ये गड़बड़ हो जाएगी। मोहिनी अट्टम है, जिससे भारती शिवाजी हैं, जिससे भारती शिवाजी हैं, और जिससे कनक रेले हैं, कनक रेले। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, और कला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा, वो भी इसी से है, ध्यान रखोगे। कला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा का संबंध भी इसी से ही है, ये भी आप ध्यान रखोगे। कल्याण कुट्टी अम्मा, इनका संबंध भी इसी से ही है। इसमें 24 हाथ की मुद्राएं होती है। कितनी होती है? 24 हाथ की मुद्रा आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये एकल नृत्य है, एकल यानी कि सिंगल पर्सन कर सकता है इसको, और वो भी स्त्री कर सकती है। ठीक है, वो भी स्त्री कर सकती है ओनली। शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है मेंडलीफ की आवर्त नियम किस पर आधारित है? जो आवर्त सारणी है मेंडलीफ की, उसके बारे में अगर हम देखें, परमाणु द्रव्यमान है, न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु आयतन है, परमाणु क्रमांक है। शाबाश भाई यश कुमार, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगर हम देखें मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है वो किस पर डिपेंड करती है, जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे भाई। देखो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी आई थी वो आई थी 1869 में। उसमें उस समय पर 63 ही ज्ञात तत्व थे। आज तो आप जो देखते हो आधुनिक आवर्त सारणी में 118 देखते हो भाई ज्ञात तत्व। तो ये बताइए कि उस समय जो ये 63 ज्ञात तत्व थे वो कैसे आधारित थे, कैसे लगाए गए थे उसमें, है ना? ध्यान रखोगे एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर लगाए गए थे, है ना? बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, ऐसे आपने ध्यान रखना है ना भाई? बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, ऐसे आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले। अभी आप आवर्त सारणी को जब देखते हो तो आपको 7 आपको क्या देखने को मिलते हैं? आवर्त देखने को मिलते हैं। 18 आपको समूह देखने को मिलते हैं, और 118 तत्व मिलते हैं। बानू मुश्ताक ने, ठीक है, अपनी लघु कथाओं के संग्रह के लिए बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। पुस्तक का नाम क्या है? देखो कौन सा बुकर पुरस्कार जीता इन्होंने? अंतरराष्ट्रीय वाला। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय वाला जीता है इन्होंने। कहां से है ये? कर्नाटक से। ओके, है ना भाई, ध्यान रखो, कर्नाटक से। तो बानू मुश्ताक ने अपनी लघु कथाओं के लिए संग्रह के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? जरा बताओ, क्या लगाओगे? हार्ट लैम्प इज द राइट आंसर। ओके, क्या हो जाएगा? हार्ट लैम्प। देखो हमेशा ध्यान रखना, देखो बुकर पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में थोड़ा अंतर बताता हूं मैं आपको। बुकर पुरस्कार और ये हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। बहुत आसान है इसको पता लगाना। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2005 में शुरू हुआ है, 50,000 यूरो की राशि दी जाती है इसमें। ठीक है, और ये वाला 1969 में शुरू हुआ है, 50,000 की राशि इसमें दी जाती है। ओके, ठीक है भाई। देखो आप दुनिया में सिर्फ अंग्रेजी में ही लिख के लाओ, ठीक है, और कहां उसको पब्लिक कर दो जाके, कहां उसको प्रकाशित कर दो जाके? यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के अंदर जाकर उसे पब्लिश करना है। ठीक है भाई, और वो सिर्फ आप अंग्रेजी में ही लाए हो लिख के, समझ गए? अंग्रेजी में ही। ओके, अब अगर आपको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप दुनिया में किसी भी भाषा में लिख के लाए हो, ठीक है, किसी भी भाषा में, यह ध्यान रखना, बट उसे आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करवाइए। ठीक है, क्या करवाओगे? उसके अंग्रेजी में कन्वर्ट करवाओगे। अंग्रेजी में कन्वर्ट करवाने के बाद उसे यूके प्लस आयरलैंड में प्रकाशित कर दीजिए। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? करना वहीं पड़ेगा प्रकाशित, तो आप अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए हो जाओगे। ठीक है, जैसे ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, ठीक है भाई, इसको भस्ती ने, ध्यान रखोगे, किसने? भस्ती ने हार्ट लैंप में किया है। किसने किया है? भस्ती ने। तो अंग्रेजी में जो कन्वर्ट करने वाली है वो भस्ती है, इसको ये याद रखना हमेशा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से किसे पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया? जरा बताओ क्या लगाओगे?
प्रभा अत्रे है या फिर पंडित कुमार गंधर्व है या फिर आप लगाओगे इसमें से सरस्वती अब्दुल राणे है या फिर आप लगाओगे पंडित रविशंकर है? कौन हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। अगर हम देखें पंडित भीमसेन जोशी, देखो पंडित भीमसेन जोशी जो थे रहने वाले कर्नाटक के थे बट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े थे, है ना। रहने वाले कहां के थे? कर्नाटक के। किससे जुड़े हुए थे? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा। अब इनके नाम से इनको क्या मिला हुआ है? इनको भारत रत्न मिला हुआ है, ध्यान रखना, भारत रत्न। तो इनके नाम से एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है। तो 2014 का वो किसको मिला है? वो मिला है प्रभा अत्रे को। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, प्रभा अत्रे इज द राइट आंसर। कैराना घराना से जुड़ी हुई है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कैराना घराना। कैराना घराना कहां पर है? ये आपको मिलेगा शामली के अंदर। शामली कहां पर है? यूपी में है। यूपी का सबसे पश्चिमी जिला माना जाता है शामली। ओके, कैराना घराने की स्थापना अब्दुल करीम खान ने करी थी। किसने? अब्दुल करीम खान ने करी थी। तो ऐसे भी आप ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित है? लावा, देखनी, कोलकली या फिर लामा? आपको कौन सा लगता है? गोवा से कोई एक है इसमें से? शाबाश, कर सकते हैं। क्या हम इसमें से लावा लगाएं या फिर आप लगाओगे देखनी या फिर आप लगाओगे कोलकली या फिर लामा? ठीक है भाई, शाबाश, बहुत अच्छे, है ना, पक्की बात है, सोच के चल रहा आंसर। देखनी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। लावा कहां का हो जाएगा? ये हो जाएगा लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप का हो जाएगा लावा, ठीक है। और अगर हम देखें लामा कहां का हो जाएगा? लामा हो जाएगा सिक्किम का। कोलकली ये हो जाएगा केरल का, ठीक है भाई, ये कहां का हो जाएगा? केरल का। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट पर। 100% साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? ठीक है, देखो बहुत आराम से हम इसको देखेंगे। अगर आप 2011 के हिसाब से देखोगे तो केरल सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। कितना? 93.91%, लगभग 94% आप कह सकते हो। अब हमारी जो शिक्षा मंत्रालय है उसने एक पैमाना बनाया हुआ है और यह बोला गया है कि इस स्केल के हिसाब से जो भी 95% से ऊपर पहुंच जाएगा राज्य, वो पूर्ण साक्षर माना जाएगा। तो सबसे पहले अभी 2025 में आकर 95% को क्रॉस कर गया। कौन कर गया? मिजोरम क्रॉस कर गया। तो मिजोरम तो कर गया पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना मिजोरम। गोवा बना दूसरे नंबर का, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर है, तो क्या लगाएंगे हम? गोवा। तो 100% साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा भारतीय राज्य कौन है? गोवा, ठीक है भाई। तीसरा कौन बना है? त्रिपुरा। तीसरा बना है त्रिपुरा। चौथा बना है हिमाचल प्रदेश। चौथा कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है? वो किस राज्य में मनाया जाता है? जरा बताओ। बैसाखी का त्योहार क्या पंजाब में है या फिर आप लगाओगे पश्चिम बंगाल में या फिर आप लगाओगे असम में या फिर तमिलनाडु में? ठीक है भाई, जरा बताओ। ये जो बैसाखी है, ये बैसाखी मनाया जाता है अप्रैल में। कहां पर मनाया जाता है? ये पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है, ठीक है भाई, पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। इस समय पर गेहूं कट के घर आ रहे होते हैं। गेहूं की फसल क्या है? घर आती है। ये भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। आज भी नेक्स्ट पर। जुलाई 2023 तक असम के मुख्यमंत्री कौन है? जरा बताओ। असम के, है ना, अगर हम देखें असम के, हम देख रहे हैं असम के सीएम को। पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे, आप लोगों को पता है, फिर वो किस में आ गए? फिर वो बीजेपी में आ गए। समझ गए भाई, जिधर लहर देखी उन्होंने वो लहर के हिसाब से चल दिए, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा, क्या आप हेमंत सोरेन लगाएंगे? नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा। ये कब से है? ये है मई 2021 से है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। मई 2021 से है। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि जरा बताइए। ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे। छठी वाली पंचवर्षीय योजना को देखना है हमें, ठीक है भाई, क्लियर कर सकते हैं। क्या 1974 से 1979 के बीच है या फिर 80 से 85, 92 से 97 या फिर 85 से 90? ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे। देखो, ये जो छठी पंचवर्षीय योजना है ये हो जाएगा 1980 से लेकर 1985 के बीच में हो जाएगी। छठी पंचवर्षीय योजना किसने शुरू करी थी? इंदिरा गांधी जी ने। इसी बीच में किसकी स्थापना हुई थी? नाबार्ड की स्थापना। परिवार नियोजन कार्यक्रम किसमें चले? इसी में चले, ठीक है भाई। परिवार नियोजन जो कार्यक्रम था वो इसी में शुरू किया गया था। ये भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलते हैं 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रुप में, समूह में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? ओके,
जरा बताओ क्या लगाओगे? लक्षद्वीप, दमनदीव और पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़ और दमन और दीव, या फिर आप लगाओगे दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, या फिर लास्ट वाला ऑप्शन, ये कौन सा बैठेगा? 2011 के हिसाब से हमारे देश का जनसंख्या घनत्व है पूरे का 382 व्यक्ति, है ना, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रह रहे होते हैं। शाबाश, बहुत अच्छे। आरपीएफ के लिए आएगा भैया, टेंशन क्यों ले रहे हो? आरपीएफ के लिए भी सारी चीजें शुरू होंगी, है ना। आरपीएफ के तुम्हारा नोटिफिकेशन दिसंबर के आसपास आ जाएगा, क्योंकि दिसंबर में ही कैलेंडर आएगा, या तो नवंबर के लास्ट में आएगा एसएससी का कैलेंडर, या फिर दिसंबर के शुरू में आ जाएगा, तो उसी में उसमें सारी डिटेल्स वो बताएगा। ठीक है, चलो परेशान ना हो, सारी चीजें उसकी भी चलेंगी। क्या लगा रहे हो इसमें से? सी सोच रहे हो? चलो सी है। देखो दिल्ली के अंदर जो जनसंख्या घनत्व है वो है 11,320 है, ओके। और जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के अंदर आपको देखने को मिलेगा, है ना, 92-58 ये आपको देखने को मिलेगा। और जो पुदुचेरी है उसमें आपको 2547 देखने को मिलेगा, 2547। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है, ये 3 हो जाएंगे। शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है भारतीय खिलाड़ी पोलोमी घटक ये किस खेल से जुड़ी है? जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें क्रिकेट है, टेबल टेनिस है, या फिर बैडमिंटन है, या फिर स्क्वैश है, इनका संबंध किससे हो जाएगा? ये कौन है? पोलोमी घटक का संबंध, जरा बताओ। अच्छा, मनिका बत्रा का संबंध किससे है? अब समझ जाओ, आंसर वही है। ठीक है भाई। शरद कमल का संबंध किससे है? शरद कमल का संबंध, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। टेबल टेनिस वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। टेबल टेनिस होगा, गड़बड़ हो जाएगी। टेबल टेनिस को ओलंपिक में कब शामिल किया गया है? 1988 में किया गया है टेबल टेनिस को। क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। आज भी नेक्स्ट पर बोलता है भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किए जाते हैं। अब ये बताइए वे दोनों चरण आपको कौन कौन से लगते हैं? जो हमारी जनगणना है ना भाई, जो हमारी जनगणना है, जनगणना अभी हमारी 15वें नंबर की हुई थी 2011 में, राइट बात है। लेकिन ये जो 2 चरणों में होती है हमारे यहां, वो कौन कौन से 2 चरण हैं? एक तो चरण है, क्या आप लगाओगे गृह सर्वेक्षण और कृषि जनगणना, या फिर शहरी जनगणना और ग्रामीण जनगणना, या फिर गृह सूचीकरण और आवास जनगणना, जनसंख्या जनगणना, या फिर प्रारंभिक और अंतिम गणना? ये कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। गृह सूचीकरण हो गया एक, दूसरा हो गया आवास, ध्यान रखोगे कौन सा हो जाएगा? आवास जनगणना और जनसंख्या जनगणना। ऐसे आपने ध्यान रखना है। सी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है 2022 में भारत के नए महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये 1 अक्टूबर को नियुक्त किए गए थे 2022 में, और अब इनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है। इनका कार्यकाल क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। और हम किसकी बात कर रहे हैं? अटॉर्नी जनरल की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल का वर्णन है। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आर वेंकट रमणी। इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, ओके भाई, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। प्रेसिडेंट जब तक चाहेगा ये गद्दी पे बैठते हैं। ओके, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है भारतीय खिलाड़ी गौरव घई ये आपको किस खेल से जुड़े हुए मिलेंगे? शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर करो। क्रिकेट है, हॉकी है, या फिर आप लगाओ गोल्फ है, फुटबॉल है, किससे हो जाएगा? है ना भाई, गौरव घई का संबंध किससे लगाओगे इसमें से? शाबाश। अगर हम देखें गौरव घई ये हो जाएंगे किससे? जरा सोचो। ठीक है भाई, देखो बहुत अच्छे। गोल्फ वाले बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं। गोल्फ इज द राइट आंसर। गोल्फ का जो कोर्ट है ना, उसमें आपको 9 छेद देखने को मिलेंगे या फिर 18 छेद देखने को मिलेंगे? कितने? 9 या 18 आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, टाइगर वुड्स जो है उनका संबंध किससे है? गोल्फ, वे बहुत महंगा खेल है, समझ गए भाई। टाइगर वुड्स अगर आप देखोगे ये यूएसए से बिलोंग करते हैं, और एक समय पर ये सबसे अमीर खिलाड़ी बन गए थे, समझ गए भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं? फीफा की बात कर रहे हैं। फीफा 1904 की बात कर रहे हैं। फीफा की स्थापना हुई है 1904 में, और इसका जो आपको ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। जियानी इन्फेंटिनो इसके हो जाएंगे अध्यक्ष, ओके। और फीफा की जो रैंकिंग आई है नई नई, उस रैंकिंग में अगर आप देखोगे, है ना भाई, टॉप पर कौन सा देश है? अर्जेंटीना है। लेकिन जो 2022 में हुआ था वो कतर में हुआ था, और अर्जेंटीना ही जीत गया था। ठीक है भाई, कतर के दोहा में हुआ था फीफा विश्व कप। क्लियर है, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग का कार्यकाल ये निम्नलिखित में से कौन सा है? देखो, कैग की बात कर रहे हैं हम। कैग 148 से लेकर 151 आर्टिकल के बीच में आपको देखने को मिलेगा। संविधान के भाग 5 में देखने को मिलेगा। अभी कौन है? अभी संजय मूर्ति है। और संजय मूर्ति ये कब आए हैं? ये नवंबर 2024 में इस पद पर बैठे हैं।
इनका जो कार्यकाल है तो 6 साल तक ये गद्दी पे बैठेंगे या फिर 65 की उम्र होने तक ये गद्दी पर बैठेंगे। और इनके जो कार्य आते हैं, कार्य या फिर शक्ति आती है, वो 149 आर्टिकल में आती हैं। प्रेसिडेंट को ये अपनी रिपोर्ट जो सौंपते हैं वो आर्टिकल 151 के द्वारा सौंपते हैं। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे भाई। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। कथक से जुड़ी भारतीय शास्त्रीय नर्तकी है ना भाई को पहचाने, ये कौन सा हो जाएगा? वेदांतम सत्यनारायण शर्मा या फिर आप लगाओ केलुचरण महापात्रा, सरोदी सैकिया, रोहिणी भाटे। बहुत आसानी से देख सकते हो इस आंसर को, है ना। इसके चारों ऑप्शंस को आप आराम से निकाल सकते हो। जरा बताओ क्या लगाओगे? शाबाश, बहुत अच्छे। देखो, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा आप कुचिपुड़ी से लगा सकते हो, है ना भाई, कुचिपुड़ी से, ये आपके जाने हुए नाम है, आपने पढ़े हैं। और केलुचरण महापात्रा को आप ओडिसी से लगा सकते हो, ओडिसी से। और सरोदी सैकिया को आप सतरिया से लगा सकते हो, सतरिया, है ना भाई, सतरिया से। और रोहिणी भाटे इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। भारत का जो वित्त आयोग है वो किससे बना है? एक अध्यक्ष और 4 सदस्य है, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य है, या फिर आप लगाओगे एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य है। वो कौन सा हो जाएगा? वित्त आयोग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है भाई। भाई अगर हम देखेंगे वित्त आयोग को, ये जो वित्त आयोग है ये आपको आर्टिकल 280 और 281 में देखने को मिल जाएगा। 5 साल के लिए इसका गठन किया जाता है। कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति करता है गठन। ठीक है, तो ये अपनी रिपोर्ट भी किसको देते होंगे? राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक है भाई। और अगर हम देखें अभी जो हमारा वित्त आयोग चल रहा है वो 15वां चल रहा है, और इसके एन के सिंह, नंद किशोर सिंह है अध्यक्ष। जो 16वां वित्त आयोग है वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, 1 अप्रैल 2026 से। और उसके जो अध्यक्ष है वो अरविंद पनगड़िया है। ठीक है, अगर हम देखें हमारा कौन सा है, 1+4 का हिसाब रखेंगे, 1+4। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। क्या रख रहे हो? शाबाश भाई, है ना भाई, बहुत बहुत बढ़िया। ए वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही हम ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया आंसर, क्या बात है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित ही नहीं है? जरा बताओ कौन सा नहीं है? वाइड बॉल, विकेट, नो बॉल, ड्यूश, ऐसा कौन सा शब्द है इसमें से? है ना भाई, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिख रहे हो। अगर हम देखें कौन सा है जो क्रिकेट से संबंध नहीं है, सर जी ये जो क्रिकेट है ना, क्रिकेट से आपको वाइड बॉल बिल्कुल लगता है, विकेट बिल्कुल लगता है, नो बॉल बिल्कुल लगता है, ड्यूश तो टेनिस का वर्ड है ना। ये तो किसका हो जाएगा? ये तो लॉन टेनिस का वर्ड हो जाएगा, टेनिस का। और आपको पता है कि भाई जब स्कोर लेवल हो जाता है उसको ड्यूश बोलते हैं, है ना। स्कोर जब लेवल हो जाता है उसमें उसको बोलते हैं। स्कोर के बाद के अंक जब लेवल रहता है उसके बाद जो अंक आता है टेनिस में उसको क्या बोलते हैं? एडवांटेज बोलते हैं उसको। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 1975 के आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों की याद करने के लिए किस तारीख को संविधान हत्या दिवस या फिर संविधान हत्या दिवस मनाया गया? ठीक है भाई, जरा बताओ। बात तो एक ही है यहां से यहां तक। ठीक है भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? ये 24 जून है या फिर 25 है या फिर 26 है या फिर 27 है? ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, कर सकते हैं, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। हमारा राइट आंसर है 25 जून, है ना। क्लियर हो जाएगा। 25 जून को ही लगी थी ना, 25 जून 1975 को नेशनल इमरजेंसी जो लगी हमारे यहां पर, नेशनल इमरजेंसी एक बार तो लगी हुई है 1962 में, एक बार 1971 में, एक बार 1975 में। यहां पर हमारा चीन के साथ युद्ध था तब लगी थी, यहां हमारा पाकिस्तान के साथ हो गया था तब लगी थी, और हमारे यहां आंतरिक स्थिति खराब हो गई थी 1975 में तब लगी थी। तो हमारा राइट आंसर है 25 जून को हम संविधान हत्या दिवस मनाते हैं। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चैतियागिरी विहार उत्सव मनाया जाता है? मेघालय, केरल, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? इसके लिए हम कहां जाएंगे? मध्य प्रदेश जाएंगे। मध्य प्रदेश के हम रायसेन जिले के अंदर जाएंगे, है ना भाई, रायसेन जिले के अंदर। और वहां पर एक शहर पड़ता है छोटा सा, सांची। सांची में जो स्तूप है ना, बस वहीं पर मनाया जाता है चैतियागिरी विहार हर साल नवंबर में। महात्मा बुद्ध के यहां पर 2 शिष्यों के अवशेष हैं। महात्मा बुद्ध के जो शिष्य हैं, एक का नाम है महामेघ लेना और एक का नाम है सारीपुत्र। ठीक है भाई, तो उन दोनों के यहां पर आपको ध्यान रखोगे अवशेष देखने को मिल जाते हैं, वो दिखाए जाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, बहुत बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। ओके, अगर हम देखें ये हो जाएगा हमारा राजस्थान के खींचन और मैनार को हाल ही में रामसर स्थल का दर्जा मिला है। भारत में अब कुल कितने रामसर स्थल हैं? जरा बताओ क्या लगाओगे? शाबाश, कितने हो जाएंगे? क्या 89 हो जाएंगे, 91 हो जाएंगे, 93 हो जाएंगे, 95 हो जाएंगे? रामसर, ठीक है भाई, रामसर जो असल में जगह है वो ईरान में पड़ती है। वहां पर एक समझौता हुआ था 2 फरवरी 1971 को।
वहां यह बोला गया था कि दुनिया में जो भी नमी वाले एरिया है, झील है ना, ध्यान रखोगे, जैसे कि झील है, झील पर क्या है कि बहुत सारे जीव जंतु पानी से डिपेंड रहते हैं। अगर झील सूख जाएगी तो वो जीव जंतु भी खत्म हो जाएंगे, तो हमें उनको जिंदा रखना है, उसके लिए हमें मिलकर फंड रिलीज करना पड़ेगा। तो ये समझौता हुआ था ईरान के अंदर 2 फरवरी 1971 को, और ये लागू हुआ है 1975 में ये समझौता। तो इस समझौते के तहत हमारे यहां पर रामसर स्थल राइट नाउ 93 है। कितने हो जाएंगे? 93। ऐसे आप ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर। विंबलडन ट्रॉफी आपको किस खेल से जुड़ी हुई लगती है? क्रिकेट, हॉकी, लॉन टेनिस या फिर पोलो से है? अगर हम देखें हमारे यहां पर साल भर में क्या होता है? ग्रैंड स्लैम होता है। और ग्रैंड स्लैम में जो पहला पहला है वो आपको कौन सा देखने को मिलेगा? ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो साल में कब खेला जाता है? जनवरी के महीने में। उसके बाद कौन आता है? फ्रेंच ओपन। ये कब खेला जाता है? अप्रैल से जून के बीच में इसको खेल लेते हैं। उसके बाद कौन सा आता है? विंबलडन। और विंबलडन को कब खेला जाता है? जून जुलाई में खेल लिया जाता है। ओके भाई। और उसके बाद कब आता है? उसके बाद हो जाएगा, अगर आप देखोगे, यूएस ओपन। ये आपका कब का है? सितंबर के महीने में। यूएस ओपन अमेरिका में खेला जाता है, विंबलडन इंग्लैंड में खेला जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंच ओपन फ्रांस में ही खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में ही खेला जाता है। सबसे पुराना विंबलडन ही है जो 1877 का है। यूएस ओपन 1881 का है। और जो आप यहां फ्रेंच देख रहे हैं ये 1891 का है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 का, ये सबसे नया है। तो हमसे पूछ रहा है विंबलडन किससे हो जाएगी? लॉन टेनिस से हो जाएगी। हमारा राइट आंसर ये। अजो नेक्स्ट पर। बोलते हैं संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित लगता है? कौन सा है जरा बताओ। अगर हम देखें पंचायतों से संबंधित, क्या आप लगाओगे इसमें से? भाग 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर हम देखें हमारी जो पंचायतें हैं, पंचायतों से संबंधित आपको देखने को मिलेगा 9 इज द राइट आंसर। ओके भाई, 9 इज द राइट आंसर। पंचायतों को कानूनी दर्जा जो दिया गया था वो 73वां संविधान संशोधन 1992 से दिया गया था। 11वीं अनुसूची अलग से ऐड की गई थी। क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आधुनिक ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया था? जरा बताओ क्या लगाओगे? महिलाओं ने किस वर्ष? 1916 में, 1896 में, 1900 में, 1904 में। देखो ओलंपिक जो शुरू हुआ था वो 1896 में हुआ था। और कहां से शुरू हुआ था? ग्रीस के एथेंस से शुरू हुआ था। ग्रीस के एथेंस से। ओके। और उसके बाद 1900 में जो हुआ था वो फ्रांस के पेरिस में हुआ। और यहीं पर क्या हुआ कि महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1900 से महिलाओं ने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। यहां पर फ्रांस के अंदर 997 टोटल खिलाड़ी थे, इसमें से 22 महिलाएं थी। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। सियाराम तिवारी निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से जुड़े हुए हैं? दरभंगा, बेतिया, डगरी या फिर किराना घराना से? वो किससे जुड़े हुए हैं? जरा बताओ क्या लगाओगे? हम किसकी बात कर रहे हैं? सियाराम तिवारी की बात कर रहे हैं। जरा बताओ इसमें से सियाराम तिवारी के बारे में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाबाश, पक्की बात है ना भाई? पक्की बात है। दरभंगा इज द राइट आंसर। यस, दरभंगा कहां पर पड़ता है? बिहार के अंदर आपको देखने को मिलेगा, है ना भाई? कहां पर आपको देखने को मिलेगा? बिहार इज द राइट आंसर। शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है सितारा देवी भारत की एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी जो नृत्य करती थी। जरा बताओ, ओडिसी, कथकली, सतरिया या फिर कथक? कौन सा नृत्य करती थी वो? अगर हम देखें किसकी बात कर रहे हैं हम? सितारा देवी की बात कर रहे हैं। भारत की एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी जो नृत्य करती थी। कौन सा नृत्य करती थी? क्या वो कथक करती थी, सतरिया, कथकली या फिर ओडिसी करती थी? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हो। पक्की बात है कथक। यस, कथक करती थी। कथक हो जाएगा यूपी का शास्त्रीय नृत्य। जो ये कथक नाम है ये कथा करने वाले से आया है। क्या करने वाले से आया है? कथा करने वाले से आया है। ये भी आप ध्यान रखोगे, कथा करने वाले से आया है। ठीक है भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है ए भाई ये कौन है जो कत्थल करवा रहा है? कत्थल नहीं, कथक। तुम तो हाथ पैर ज्यादा टेढ़े मेढ़े कर दोगे, कैसे काम चलेगा? नया नृत्य लाए हो। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद शामिल थे? अगर हम देखिए कौन सा हो जाएगा? 495, 345 या फिर 595 या फिर 395? भाई जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1900 है ना भाई 50 को लागू हुआ है, उस समय पर कितने आर्टिकल थे? जरा बताओ क्या होगा इसमें से? बहुत अच्छे, उस समय पर थे 395 और 8 अनुसूचियां थी। आज अनुसूची भी 12 पर पहुंच गई है और आर्टिकल्स भी 450 से ज्यादा कूद गए हैं। आज नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? कहां से ली गई है?
आयरलैंड के संविधान से ली गई है। जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे। क्या देखे हम, क्या संवर्ती सूची? ना 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 ना, ठीक है भाई, संवर्ती सूची तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कानून का शासन, विधि का शासन कहां से है ना? जापान से लिया गया, जापान से। मूल अधिकार कहां से? यूएसए से। और हमारा डीपीएसपी आयरलैंड से हो जाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। नरेंद्र मोदी ने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री चुने जाने के किस भारतीय प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? जरा बताओ किसकी कर ली है? अगर हम देखें, वो हो जाएगा इंदिरा गांधी, या फिर आप लगाओगे लाल बहादुर शास्त्री, या फिर आप लगाओगे राजीव गांधी, या फिर आप लगाओगे नेहरू जी। आपसे यूं कह रहे है ना, लगातार 3 बार प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड की बराबरी करी है। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। समझ गए? क्लियर हो जाएगा, समझ गए? ऐसे भी आपने ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी जी नहीं, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, ये देखो, लगातार 3 बार। आपसे दिन के बेसिस पे नहीं पूछ रहा, ये आपसे यूं नहीं कह रहा कि हमें दिन में जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो किसका तोड़ा है, ये नहीं पूछ रहा आपसे, है ना। अगर आप दिन के हिसाब से देखोगे तो नेहरू जी 6126 दिन, याद रखोगे, प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इंदिरा गांधी जी जो रही हैं, टोटल इंदिरा गांधी जी 5825 दिन रही हैं, लेकिन वो लगातार नहीं रही थी, लगातार सिर्फ वो 4077 दिन रही थी। तो मोदी जी ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो 4078 दिन करके इंदिरा गांधी जी के लगातार वाला तोड़ा है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे ध्यान रखना है। अभी तो अगर इंदिरा गांधी जी का टोटल देखें तो टोटल बहुत ज्यादा है, लगातार वो 4077 दिन रही है, वो रिकॉर्ड मोदी जी ने तोड़ा है यहां पे। ठीक है भाई, ऐसे ध्यान रखना है। आ जाओ नेक्स्ट पर। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने अपना ओलंपिक पदार्पण कब किया? जरा बताओ, क्या लगाओगे? शाबाश। अगर हम देखें 1936 बर्लिन, 1932 लॉस एंजेलस, 1928 एम्स्टर्डम, या फिर आप लगाओगे 1924 पेरिस में। हॉकी के जादूगर, इनकी आत्मकथा क्या है? द गोल। ठीक है भाई, ध्यान रखो, क्या है? द गोल। अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, इन्होंने किया था क्या 1928 इज द राइट आंसर? बिल्कुल ठीक है, 1928 में किया। 1932 वाले में भी खेले, 1936 वाले में भी खेले, और आपको पता है 28 वाले में भी हमारी टीम गोल्ड लाई, इसमें भी 32 वाले में भी गोल्ड लाई, 36 वाले में भी गोल्ड लाई। और इनका जो जन्म हुआ है वो 29 अगस्त 1905 को हुआ है इलाहाबाद के अंदर। और इनके बर्थडे के दिन हम 2012 से क्या मना रहे हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं। ओके, राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं। T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2022-23 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? आपको पता है, जब आईपीएल नहीं था शुरू में तो यही चीज बनी थी, यही चीज प्रसिद्ध होने वाली थी, लेकिन आईपीएल आया, धुआं कर दिया इस लीग का। अब जरा बताओ, हिमाचल प्रदेश, मुंबई, विदर्भ या फिर पंजाब? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2022-23 के हिसाब से आपसे पूछा है, शाबाश। तो वो जीती है कौन? मुंबई, 2022-23 वाला। फिर पंजाब 2023-24 वाला जीत गई, है ना भाई, ध्यान रखोगे, 2023-24 वाला पंजाब जीत गई। उसके बाद अगर आप देखोगे फिर से मुंबई 2024-25 वाला जीत गई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो नया नया खिताब भी मुंबई के ही हाथ में है, 2024-25 वाला भी, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। पता है, ऐसा था 2007 में ना, एक अंतरराज्य क्या चलाई थी? अंतरराज्य T20, है ना, T20 ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी हमारे यहां, है ना। ये क्या बोला कि सभी राज्य आपस में T20 खेला करेंगे। अब क्या हुआ कि 2008 में आईपीएल आ गया, तो इसको किसी ने पूछा नहीं, इस अंतरराज्य वाली को। तो फिर बीसीसीआई सोचा कि हम एक काम करते हैं, इसको अगर थोड़ा बहुत ढंग से चलाना है, क्योंकि आईपीएल चल गया है 2008 में, तो उसका नाम आगे जाकर 2010 में चेंज कर दिया। किसके नाम पर कर दिया? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कर दिया। और फिर ये बस चली रही है जैसे चल रही है। आईपीएल तो हिट ही बहुत बड़े लेवल पर है। हड़प की नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई एक विलय नीति थी? हड़प की नीति 1848 में शुरू हुई थी, और ये किसने शुरू की है? ये की है डलहौजी ने। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, 1856 तक ये भारत का गवर्नर जनरल था। यहां पर भारत का गवर्नर जनरल था ये, ऐसे आप ध्यान रखोगे, 1848 से 1856, है ना भाई। डलहौजी ने बहुत दिमाग लगाया था। पता है, डलहौजी कहता है कि भाई मैं 3 रूल बना रहा हूं, 3 में से तीसरा बड़ा खतरनाक है। वो बोला कि जो रियासतें अंग्रेजों के समय पर उपजी हैं भारत में, अगर वो रियासतें किसी और के बेटे को गोद लेकर अपना आने वाला उत्तराधिकारी राजा डिक्लेयर करेंगे, तो वो रियासतें खुद में खुद ही ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल मानी जाएंगी। समझ गए? उसने ये दिमाग लगाया था। तो ऐसी बहुत सारी रियासतों को इसने हड़प लिया था।
बोलते हैं है ना भाई, ये बोलता है ग्रीष्म उत्सव है। हा ग्रीष्म उत्सव भारत के किस पड़ोसी देश में मनाया जाता है? भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान या फिर मालदीव? जरा बताओ, गर्मियों का है ये, जरा बताओ कहां का हो जाएगा? मालदीव का, अफगानिस्तान, या फिर आप लगाओगे भूटान या फिर श्रीलंका? ये कहां पर मनाया जाता है? अगर हम देखें, मनाया जाता है भूटान के अंदर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, भूटान के अंदर। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, कड़कती बिजलियों का देश, 699 किलोमीटर हमारी बाउंड्री लगती है इससे। 70% से ज्यादा उसका व्यापार हमारे साथ ही होता है। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश, एक तो हो गया सीजेआई हमारा, और अधिकतम अन्य कितने न्यायाधीश शामिल होते हैं? जरा बताओ कितने होते हैं? 37, 38, 35, 33। देखो भाई, अगर आप देखोगे 124 से लेकर 147, संविधान का भाग 5 और आर्टिकल 124 से 147 के बीच आपको सुप्रीम कोर्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्या मिल जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। अब उसमें हमारा एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? ये। ठीक है भाई, हो गया काम खत्म, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। पद्मा भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजा लेते थे? जरा बताओ। साबरी खान, अगर हम देखें, ये इनको 2010 में क्या मिला हुआ है? पद्मा भूषण मिला हुआ है, और सीकर घराने से बिलोंग करते थे। सीकर घराना राजस्थान में पड़ता है, वहां से बिलोंग करते थे। क्या बजा लेते थे? जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे, है ना भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सारंगी इज द राइट आंसर। क्या बजाते थे? उस्ताद सुल्तान खान भी सारंगी ही बजाते थे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, आ जाओ नेक्स्ट पर। कुचिपुड़ी नृत्य के लिए नृत्य गुरु को 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कितना बढ़िया है, आप आराम से कर सकते हो। कुचिपुड़ी नृत्य करते हैं, 1998 में उनको क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है। नाम ढूंढना है, केलुचरण महापात्रा ढूंढना है, सोनल मान सिंह, या फिर शोभना चंद्र कुमार पिल्लई, या फिर गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा इसमें से? शाबाश, बहुत अच्छे, है ना। सत्यम इज द राइट आंसर, वेरी गुड। बोलता है महात्मा गांधी जी की जयंती भारत के राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाई जाती है। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी का जन्म हुआ था? जरा बताओ, क्या लगाओगे? गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 को 2 अक्टूबर को। कहां हुआ था? पोरबंदर में हुआ था, है ना। पोरबंदर आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा? गुजरात में देखने को मिल जाएगा। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है? कौन सा लगता है आपको राज्यसभा के गठन से? क्या आपको लगता है 76, 84, 80 या फिर 92? ये कौन सा हो जाएगा? देखो, अगर आप देखोगे राज्यसभा हमारी संसद के अंदर एक अपर हाउस है, उच्च सदन है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का होता है, और इसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। कम से कम इसका सदस्य बनने के लिए 30 साल तो देखो उम्र होनी चाहिए। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 80। कभी इसको भंग नहीं किया जा सकता, है ना। भंग नहीं, आप इसको स्थगित कर सकते हो, इसका सेशन एंड कर सकते हो, सत्रावसान किया जा सकता है, लेकिन भंग कभी नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है अकबर के अधीन मुगल प्रशासन में दीवाने आला किस पद को संदर्भित करता था? ये जो दीवाने आला था, जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखें, प्रधानमंत्री है, या फिर दरबारी लेखक है, वित्त मंत्री है, या फिर आप लगाओगे रक्षा मंत्री है? जरा बताओ, है ना। तो आला साहब आ रहे हैं, जरा बताओ क्या लगाओगे? तो ये कौन सा है? अकबर के अधीन मुगल प्रशासन में दीवाने आला, ये किस पद को संदर्भित करता था? शाबाश, बहुत अच्छे। क्या हम इसमें से वित्त मंत्री लगा सकते हैं? ठीक है, और वित्त मंत्री का पद किसके पास था? जरा बताओ। वो था टोडरमल के पास। ये भी आप ध्यान रखोगे, टोडरमल के पास, है ना। इसको करोड़ीमल भी बोला जाता है। क्या भी बोला जाता है? करोड़ीमल भी बोला जाता है। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन है जो जून 2024 में बने हैं? ओके, हम देख रहे हैं किसको? ओडिशा को। ओडिशा जो आप राज्य देखते हैं, है ना भाई, ये जो उड़ीसा राज्य है, यहां पर 147 विधानसभा सीटों पर 2024 में हुए थे चुनाव, उसमें से 78 जीत गई बीजेपी। ठीक है, तो सीएम कौन बन गए? मोहन चरण मांझी बन गए। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये तीसरे आदिवासी सीएम है वहां के अब तक के। कितनेवें नंबर के? तीसरे आदिवासी सीएम है वहां के अब तक के। ठीक है भाई, और यहां की विधानसभा की अध्यक्ष कौन है? सुरमा पाड़ी। ठीक है, ध्यान रखो कौन है? सुरमा पाड़ी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उनकी स्थापना जरा बताओ कब हुई है? अगर हम देखें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन,
ये बना है, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है पीटी उषा, और ये बना है कब? 1927। ठीक है भाई, 1927 दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। किसके अंडर काम करता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंडर काम करता है। ठीक है भाई। लेबर पार्टी द्वारा ब्रिटेन के संसदीय चुनाव जीतने के बाद 14 वर्षों से चली आ रही कंजर्वेटिव नेतृत्व वाली सरकार के अंत के बाद अगला ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन बन गए? जरा बताओ कौन बने हैं अगले वहां पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री? शाबाश कर सकते हैं। बोरिस जॉनसन है, या फिर आप लगाओगे ऋषि सुनक, या फिर जेरेमी कार्बिन, या फिर आप लगाओ कीर स्टारमर। देखो फ्रांस के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर्स को लेकर पिछले 4-5 साल में बहुत ज्यादा उथल पुथल रही है। सेम एज ऐसे ही कहां पर रही है उथल पुथल? ब्रिटेन के अंदर भी रही है। तो हमारा राइट आंसर अब कौन है? वो हो जाएंगे कीर स्टारमर इज द राइट आंसर। ओके, कौन है? वो हो जाएंगे कीर स्टारमर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? यानी कि सबसे पूर्वी सीमा हिमालय की बनाती है। ओके, अगर हम देखें भाई हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा कौन सी बनाएगी, तो क्या सतलुज बनाएगी इधर? नहीं, सतलुज का मतलब नहीं है, काली का मतलब नहीं, तीस्ता का नहीं, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र आपको चेमड्यूंग ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है, निकलने के बाद पूर्व की ओर को बहेगी, आगे जाके नामचा बारवा पर्वत आ जाएगा तिब्बत में, वहां से एकदम मुड़ जाती है, मुड़ने के बाद यंगियाप दर्रा से अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है, उसके बाद असम में आती है, और फिर बांग्लादेश में जाकर कहां गिरती है? आगे बंगाल की खाड़ी में। लगभग 2900 किलोमीटर उसकी लंबाई है। ठीक है, अब चाइना इसी नदी के ऊपर कहां पर बांध बना रहा है? यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं राज्यसभा के सदन का नया नेता किसको नियुक्त किया गया है जून 2024 में? जरा बताओ, राज्यसभा के अंदर क्या मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाएंगे, जेपी नड्डा हो जाएंगे, पीयूष गोयल हो जाएंगे, रमेश पोखरियाल हो जाएंगे? जरा बताओ कौन हो जाएंगे? है ना भाई, शाबाश, बहुत अच्छा, गड़बड़ ना हो जाए। अगर हम देखें राज्यसभा में सदन का नया नेता किसको नियुक्त किया गया है ना, शाबाश कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जेपी नड्डा इज द राइट आंसर। है ना भाई, जेपी नड्डा वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। है ना भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। और अगर आप देखोगे लोकसभा का, है ना, अगर आप देखोगे लोकसभा का कौन है नेता? वो तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल में राज्य के महाधिवक्ता के बोलने के अधिकार के बारे में उल्लेख है? जरा बताओ क्या लगाओगे? 181, 183, या फिर 179, 177? ये कौन सा हो जाएगा? जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? पक्का 177 लगा सकते हैं हम। 177 इज द राइट आंसर। राज्य का जो महाधिवक्ता है, जो राज्य का आप महाधिवक्ता देखते हो, महाधिवक्ता आप देखते हो राज्य का, ये 165 के द्वारा, ठीक है भाई, इसकी क्या की जाती है? नियुक्ति कौन करता है? हमारा गवर्नर करता है, हमारा गवर्नर करता है। आज भी नेक्स्ट पर। बोलता है कौन सी नदी उत्तर में वुलर झील में और फिर बारामूला में बहती है? जरा बताइए क्या लगाओगे इसमें से? है ना भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें, क्या आप लगाओगे ब्यास है, या फिर रावी है, या फिर झेलम है, या फिर आप लगाओगे सतलुज है ना भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें वुलर झील में फिर बारामूला में बहती है, आपको पता है वो है झेलम। झेलम कहां से निकलती है? जो झेलम नदी है ना, ये आपकी कहां से निकलेगी? झेलम ये निकलेगी आपको वेरीनाग के पास शेषनाग झील देखने को मिल जाएगी ना, वहां से ये निकलती है, और फिर उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर भी बनाती है। कहां से कहां तक? मुजफ्फराबाद से मीरपुर के बीच। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं? जरा बताओ किस ओर? पश्चिम की ओर बहने वाली हमें देखनी है, शाबाश, बहुत अच्छे। यानी कि वो इधर को बह रही होनी चाहिए, इस तरफ को बह रही होनी चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो वो कौन सा है? कृष्णा और कावेरी है, या फिर गंगा और यमुना है, या फिर गोदावरी और महानदी है, या फिर आप लगाओगे माही और साबरमती है? अगर हम देखें इसमें से, शाबाश, बहुत अच्छा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महानदी और साबरमती इज द राइट आंसर, जो पश्चिम की ओर बहती है यहां पर। ठीक है भाई, ऐसे ही आपको इधर की ओर को गिरने वाली मांडवी जुआरी देखने को मिल जाएगी, पेरियार और भरत पूजा देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में समग्र चैंपियन था? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? शाबाश। देखो, प्रथम जनजातीय खेल, इसके बारे में कह रहा है, ये कब हुए थे? ये हुए थे 9 जून से शुरू हुए थे, 2023 में हुए थे। पहले जनजातीय खेल की बात कर रहे हैं हम, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुए थे, 9 जून से लेकर 12 जून के बीच में, 9 जून से लेकर 12 जून के बीच में। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, या फिर आप लगाओगे छत्तीसगढ़ है? तो सर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हम उड़ीसा लगा सकते हैं? यस,
है ना भाई, उड़ीसा ही था टॉप पर, ये बात ध्यान रखोगे, उड़ीसा, ठीक है भाई, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्यांगना नहीं है, जरा बताओ कौन नहीं है, शाबाश, कर सकते हैं। अगर हम देखें अनीता रत्नम है, या फिर आप लगाओगे कुमकुम मोहंती है, या फिर आप लगाओगे प्रतिमा बेदी है, या फिर आप लगाओगे इसमें से सोनल मानसिंह है ना भाई, शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं भाई। ओडिसी नृत्यांगना नहीं है, वो ढूंढना है आपको भाई। सोनल मानसिंह है, तो ओडिसी से भी है, कुचिपुड़ी से भी है, भरतनाट्यम से भी है, छऊ से भी है ना। और अगर आप देखोगे प्रतिमा बेदी, है ना भाई, अगर आप देखोगे, हाँ ये भी है प्रतिमा बेदी, कुमकुम मोहंती, हाँ ये ठीक है भाई, लेकिन अनीता रत्नम, याद रखोगे कौन सा, अनीता रत्नम, ऐसे आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। कौन सा जल का है अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है, जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे, है ना भाई। बोलता है 6 डिग्री है, या फिर 8 डिग्री है, या फिर 9 डिग्री है, या फिर आप लगाओगे 10 डिग्री है, ये कौन सा हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें अंडमान द्वीपों को निकोबार से अलग करता है, देखो ये है हमारा भारत, ठीक है, और इस तरफ आपको क्या देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है अंडमान, और ये देखने को मिलता है निकोबार, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अगर हम देखें अंडमान और निकोबार के बीच में आपको 10 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। ऊपर आपको अंडमान देखने को मिलेंगे, नीचे निकोबार। अंडमान द्वीपों की संख्या है 550, निकोबार की कितनी है 22, टोटल कितनी हो जाएगी 572 द्वीप है यहां पर। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलता है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव कब पेश किया गया था, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना, शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें ये 15 अगस्त 1947, या फिर आप लगाओगे 16 नवंबर 1948, 13 दिसंबर 1946, या फिर 17 नवंबर 1946, जरा बताओ। अगर हम देखें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव, जरा बताओ इसमें से, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, हमारा राइट आंसर है। अच्छा, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी, ध्यान रखोगे, 9 दिसंबर 1946, और ये दिल्ली के अंदर हुई थी, याद रखना, ये दिल्ली के अंदर हुई थी, और केवल इसमें 207 मेंबर ही आए थे बैठक में, हालांकि संविधान सभा के लिए 389 मेंबर चुने गए थे, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। लेकिन पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट अध्यक्ष कौन आ गए थे, परमानेंट अध्यक्ष कौन आ गए 11 दिसंबर 1946 को, वो आ जाएंगे अगर आप देखोगे राजेंद्र प्रसाद जी। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। आज जो भी नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं, बोलता है वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को, है ना भाई, से हराकर पुरुष T20 विश्व कप क्रिकेट जीता, जरा बताओ क्या लगाओगे, किसको हराकर, देख रहे हो कहां से है, वर्ष 2021 में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पुरुष T20 विश्व कप जीता। ऑस्ट्रेलिया एक ही बार T20 विश्व कप जीता हुआ ओनली, और वो उसने न्यूजीलैंड को हराकर जीता था। अब जरा बताओ क्या लगाओ, 8 विकेट इज द राइट आंसर, कौन सा हो जाएगा, 8 विकेट इज द राइट आंसर, समझ गए। और ये कहां पर हुआ था, ये हुआ था यूएई प्लस ओमान में, यूएई और ओमान में हुआ था 2021 वाला, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। भारत इसको 2007 में भी जीता, 2024 में भी जीता, तो भारत 2 बार T20 विश्व कप जीता हुआ है। अजो भी नेक्स्ट पर, बोलता है दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया एक विभाग था, जरा बताओ क्या लगाओगे, शाबाश, बहुत अच्छे। कृषि, बाजार, दान, या फिर आप लगाओगे सैन्य, जरा बताओ इसमें से कौन सा हो जाएगा। अगर हम देखें, है ना, अगर हम देखें दीवान ए को ही, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा, दीवान ए को ही, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, ये कौन सा है, कृषि है, बाजार है, दान है, या फिर सैन्य है। दीवाने को ही किसने बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है भाई, यानी कि जोना खान ने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि जोना खान ने इसको बनाया था। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये कृषि से जुड़ा हुआ था, किससे जुड़ा हुआ था, ये कृषि से जुड़ा हुआ था, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आज भी नेक्स्ट पर, बोलता है G7 सम्मेलन इटली में कहां आयोजित किया जा रहा, जरा बताओ, G7 के बारे में बात कर रहे हैं, है ना भाई, क्या हो जाएगा, देखो 2024 की बात कर रहे हैं, देखो G7 जो हुआ है कनाडा में हुआ है 2025 में, ओके, लेकिन जो 2024 की हम बात कर रहे हैं, ये 2024 में आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ये है बोर्गो एग्राजिया इज द राइट आंसर, यहां पर हुआ है इटली में। G7 कब बना है, 1975 में बना है, क्लियर हो जाएगा। इसमें कौन कौन से देश आते हैं, जैसे कि यूके आता है, जैसे फ्रांस आता है, फ्रांस, जैसे इटली आता है, जैसे जर्मनी आता है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जैसे जर्मनी आता है,
जैसे अगर आप देखोगे कनाडा आता है, जैसे यूएसए आता है, ठीक है भाई ध्यान रखोगे। जैसे कि अगर आप देखोगे आपको देखने को मिल जाएगा इसमें से जापान। तो ये आते हैं 7 देश G7 में, और भारत इसका हिस्सा है नहीं, भारत इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है भाई। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं निम्नलिखित में से किसे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। अगर हम देखें 16वां वित्त आयोग कब से शुरू हो जाएगा? ये 1 तारीख से शुरू हो जाएगा, ध्यान रखोगे 1 अप्रैल से 2026 से। अब जरा बताइए वो कौन सा हो जाएगा? ये है विजय केलकर है, या फिर आप लगाओगे वाईवी रेड्डी है, या फिर एनके सिंह है, या फिर आप लगाओगे इसमें से अरविंद पनगड़िया है। ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया इज द राइट आंसर। ओके, पक्की बात है ना। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछ रहे हैं, डी इज द राइट आंसर। एनके सिंह कितनेवें नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से भरतनाट्यम नृत्य के प्रतिपादक या फिर प्रतिपादक थी? जरा बताओ, थे या थी? बोलता है इसमें से आराम से कर सकते हैं आइडेंटिफाई। देखो गुरु विपिन सिंह जी का संबंध किससे हो जाएगा? मणिपुरी से हो जाएगा, मणिपुरी से। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे हो जाएगा? अगर आप देखोगे पंडित बिरजू महाराज को, अगर आप देखोगे इनका संबंध हो जाएगा किससे, है ना भाई, ध्यान रखोगे कथक से, ठीक है ना भाई, क्लियर हो जाएगा। और रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम से हो जाएगा, भरतनाट्यम, ठीक है भाई। और केलुचरण महापात्रा ये किसका है? ये हो जाएगा ओडिसी से, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे ओडिसी से। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 2024 के लोकसभा चुनाव में किस निर्वाचन क्षेत्र में नोटा के सबसे अधिक वोट दर्ज किए गए? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम नोटा की बात कर रहे हैं। जरा बताओ क्या लगाओगे? नोटा, है ना भाई। अगर आप देखोगे नोटा मतलब नन ऑफ दी अबोव। तो सबसे ज्यादा जब हमारे यहां पर 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे 2024 में, जो 19 अप्रैल से शुरू हो गए थे और कब तक गए थे? 1 जून तक गए थे। राइट बात है भाई, क्लियर हो जाएगा। 19 अप्रैल से 1 जून तक, और इसका रिजल्ट आ गया था 4 जून को। तो सबसे ज्यादा कहां पर पड़े थे? जरा बताओ इसमें से। शाबाश, बहुत अच्छे, है ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंदौर इज द राइट आंसर। इंदौर में पड़े थे। ओके, क्लियर हो जाएगा, इंदौर के अंदर पड़े। शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है 1993 में ए सूटेबल बॉय पुस्तक द्वारा लिखी गई, ये किसके द्वारा लिखी गई? डेविड डेविडर है, या फिर आप लगाओगे विक्रम सेठ है, या फिर आप लगाओगे किरण देसाई है, या फिर अरुंधति रॉय है? जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें 1993 में ए सूटेबल बॉय के बारे में जरा बताइए, तो ये कौन सा हो जाएगा? पक्की बात है विक्रम सेठ इज द राइट आंसर, है ना भाई। क्या हम विक्रम सेठ लगा सकते हैं? आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना इनमें से किस राज्य सरकार की है? सीखो कमाओ योजना, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। पता है आपको ये जो सीखो कमाओ योजना है ये मध्य प्रदेश की है। सरकार क्या कहती है इसमें, समझ गए? ये जो आपको मध्य प्रदेश की सरकार आपको लगती है, ये क्या कहती है कि देखो भाई हम तुम्हें स्किल सिखा रहे हैं, स्किल सीखो। समझ गए भाई, हम तुम्हें क्या सिखा रहे हैं? स्किल सिखा रहे हैं, स्किल। आप स्किल सीखो और हम तुम्हें ऊपर से पैसे भी देंगे हर मंथ, 8 से 10 हजार रुपए महीने के देंगे हम। समझ गए भाई, तो ये भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से किस गायक ने एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें सोनू निगम है, उदित नारायण है, या फिर कुमार सानू है, या फिर अरिजीत सिंह है, ये कौन हो जाएंगे? शाबाश, कर सकते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? 28 गाने, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 28 गाने रिकॉर्ड करके, सोचो क्या हम कुमार सानू लगा सकते हैं? ठीक है भाई, क्या हम कुमार सानू लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, कुमार सानू इज राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। सुनील छेत्री ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की, उन्हें भारतीय फुटबॉल टीम का कप्तान कब बनाया गया? जरा बताओ क्या लगाओगे। शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2012, 2019, 2007 या फिर 2015 इज द राइट आंसर। 2012 इज द राइट आंसर, क्लियर हो जाएगा। 2007 नहीं है भाई, सागर गड़बड़ हो जाएगी। बोलते निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री के जीवन वृत्तांत का शीर्षक अनफिनिश्ड है? जरा बताओ अनफिनिश्ड किसने लिखी हुई है? अगर हम देखें अनफिनिश्ड ए मेमोयर, ये किसकी हो जाएगी? क्या आलिया भट्ट है, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, या फिर प्रियंका चोपड़ा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से प्रियंका चोपड़ा इज द राइट आंसर, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। अनब्रेकेबल किसकी हो जाएगी? जरा बताओ। वो हो जाएंगी मैरी कॉम, ठीक है भाई। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मानसरोवर के निकट राकसताल
उत्तर पश्चिमी सिरे से निकलती है। ठीक है, इसे मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ये थी तुम्हारी आज की